सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे किसान साथियों का सवाल रहता है कि हमको फूल की खेती करनी है, तो हम कौन से फूल की खेती करें और कैसे करें। ये बहुत सारे जो है किसानों का सवाल रहता है। और बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो कुछ अलग हट के खेती करना चाहते हैं, क्योंकि परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, बहुत घाटे में है। ये कई सवाल रहते हैं। तो ऐसे ही हम फील्ड के माध्यम से आप लोगों को के बीच में समय समय पर वीडियो लाते रहते हैं कि कौन सी फसल है, क्या है स्थिति उसकी, और कैसे हमको खेती करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में नए नए तरीके से ज्ञान प्रेषित किया जा रहा है। तो चूंकि हम फील्ड पर आके चीज़ों को दिखाते हैं आप लोग, तो ऐसे ही हम आए हैं। ये गांव है जो है मछेटा ब्लॉक का गांव है। इसमें जो है फूल की खेती होती है। तो हमको जैसे ही पता चला तो हमने कोशिश किया कि आप लोगों तक ये दिखाया जाए कि कैसे इसकी खेती हो रही है, मुनाफा हो रहा है या घाटा हो रहा है, कैसे क्या है और कैसे इसकी खेती करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे ही भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश मौर्य ओजोन एफपीसीएल से बोल रहा हूँ। और ये एक कंपनी है फार्मरों की, जिसे मोदी जी की पहल है। जी जी और एफपीओ जिसे बोलते हैं। जी, एपीओ के माध्यम हाँ, से इसकी खेती की हाँ, जा रही है। एफपीओ के माध्यम से जी जी। खेती। और अभी इसकी जो बीज की बुवाई की गई है नवंबर माह में। यानी और ये इसकी बीज की आपने इसका जो है बीज लगाया था। हाँ, जी बीज हॉलैंड से मंगाया था। जी जी ये हमारा बीज पड़ा था 8 रुपए के समथिंग। जी। एक बल्ब, जो अच्छा एक अच्छा। बल्ब आता है वो 8 रुपए के समथिंग आता है। जी जी और एक बीघे में समथिंग 12,000 बल्ब की बुआई होती है। जी 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 12,000 बल्ब की बुआई करने के बाद इसमें वही जैसे आलू बोए जाते हैं, जी जी। उसी तरीके से बुआई कर दी जाती है मांगी बना के। अच्छा अच्छा। और उस पे मिट्टी डाल दी जाती है। यानी इसकी हाँ, कुंड बीज से बुआई की हाँ, जाती है उसकी, क्योंकि सिंचाई करने में फिर बहुत आसानी रहती हाँ, है। आसानी रहती है। जी जी उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं होता है, अपने आप वही उगने लगता है। जी उसके जी। बाद एक पानी लगाने के बाद उसको दोबारा से मिट्टी गुड़ाई करके अच्छा, मिट्टी चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते हैं। जी, इसमें कोई खाद हाँ, वगैरह? खाद कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही डीएपी जो जितना डालते हैं जी जी आलू में, जी जी सब्जियों में, जी वैसे जी हल्की मात्रा में पड़ती है, कोई जी ज्यादा नहीं पड़ती जी। है। आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको दिख रहा होगा इतनी बड़े, ये कितने बीघे का प्लॉट है? ये 65 बीघे का प्लाट। 65 बीघे का, यानी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ ग्लाइडोलस की खेती हो रही है। तो इसमें कई प्रजातियां हैं और कई कलर इसमें हैं। रेड है, येलो है, व्हाइट है, पिंक है, कई तरह के हैं। तो आप देख रहे हैं और मार्केट में इसकी जो है कीमत अच्छी मिल जाती है। तो आप इसको जो है मार्केट में कैसे बेचते हैं इसको? इसकी कटिंग की जाती है स्टिक की। ये जी जो है एक ये स्टिक बोली जाती है। जी एक जी स्टिक है, ये जी 8 रुपए से लगा के 16 रुपए तक जी बिक जी जाती है। जैसे इस समय सीजन नहीं चल रहा है जी शादी बारात का, शादी बारातों का सीजन जब चलने लगता है जी तो उस हिसाब से उसका रेट बढ़ता रहता है। जी जी और अभी जो न्यू ईयर आया था, न्यू ईयर में रेट सही गया था। जी 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 और अभी जो आ रहा है आने वाला समय, जी, अभी शादियां शुरू हो गई हैं। शादियां शुरू हो रही हैं, वैलेंटाइन डे आ रहा है। जी जी। इन सभी जो है पर्व यानी या मनाए सीजनल है, जाते जैसे हैं। ही जैसे हाँ, मांग बढ़ उनमें जाती है इसकी रेट वैल्यू बढ़ जो है जाती कीमत है। बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हमारा बीज की बुआई भी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप इसकी कटिंग कब से कर रहे हैं? जैसे नवंबर में आपने इसकी बुआई कर दी, उसके बाद कटिंग कब से मिलने लगती है इसकी? 2 महीने बाद इसकी कटिंग अच्छा, शुरुआत कर दी फ्लावरिंग होने जाती है। लगती है, हाँ, आपको फ्लावरिंग फिर फूल मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर तो जैसी मांग होती है उसी हिसाब से कटिंग की जी जाती जी। है। तो आप इसका जो मार्केट है, तो यहीं से आप इसका मतलब भेजते हैं या अपने द्वारा इसको मंडी में भेजते हैं, कैसे क्या होता है? यहीं से लेके जाना पड़ता है। अच्छा 50 स्टिक का एक बंडल बनता है, जी जी वही बंडल जाके वहीं लखनऊ में बिकता जाके है। जी जी जी। हाँ, लखनऊ में बाकी जाके बेचते और हैं। जैसे वहाँ इसमें से आते हैं व्यापारी, जैसे अपना ये नेपाल से आए, जी दिल्ली से आए, जी ये जी सब आके वहीं से लेके जी जाते जी। हैं। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है। अच्छा, क्या रहता है कि जैसे कोई रोग वगैरह या फूल में कोई ऐसी कोई संभावना रहती है? रोग सब्जियों के अपेक्षा कम रहता है। अच्छा अच्छा। वैसे कोई खास दवाई नहीं पड़ते हैं। जी यही जो होता है कार्बेंडाजिम, जी जी जिसको M45 कहते जी जी हैं, जी हल्का फुल्का, जैसे ये पीले हो गए हैं, जी जी इनमें हल्की स्प्रे कर दो जी बस। जी। और कोई खास बहुत नहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है जी इसमें। हाँ। जी।
यानी अगर इसकी हम छोटे पैमाने पे जैसे 1 बीघे 2 बीघे में खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना नहीं, पड़ता है। कुछ भी नहीं है, जी जी बहुत सिंपल सी खेती जी। है। यानी अगर हम देखा जाए कि अगर कुछ हटके करना चाहते हैं फूल की खेती तो इसमें ग्लाइडोलस भी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हाँ। सुनने में आता है जैसे गेंदे की खेती करते हैं, गुलाब की खेती करते हैं तो उसमें भी रोग बहुत ज़्यादा फैलने की चांसेस रहते हैं, तो उसकी अपेक्षा ग्लाइडोलस भी एक बेहतर ऑप्शन है कि हम उसकी खेती कर सकते हैं। हाँ। तो ये कब तक आपको इसकी फ्लावरिंग मिलती रहती है, इसमें फूल कब तक मिलते रहते हैं? फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद वही 20-25 दिन तक चलता है। अच्छा, चलता उसके रहता बाद इसको छोड़ दिया जाता है, जी जी 1 फुट छोड़ के इसकी स्टिक काटी जाती है, जी जी या ताकि इसके जो बीज है बीज तैयार हो जी, सके जी। अच्छे तरीके जी से, जी जी जो है इसको भोजन मिल सके। जी जी और 1 महीने बाद इसकी खुदाई कर ली जाती है। खुदाई कर ली जाती हाँ, है। उसको खुदाई करके जी और दवाई लगा के स्टोर पहुंचा दिया जाता है 1 महीने के लिए। नहीं, अगर हम इसमें फिर से फूल लेना चाहें? ना तो इसको जब स्टोर में हम पहुंचा देंगे 1 जी। महीने के लिए, जी जी और उसके बाद इसको फिर वहां से ले आएंगे, जी, खेत जी। तैयार करके फिर बो देंगे। फिर बो देंगे। हाँ, यानी फिर एक बार में एक ही हाँ, एक बार में एक ही स्टिक निकलेगी एक बल्ब से। जी जी। यानी अगर सब्जी वगैरह की कोई खेती कर रहा है तो अगर फूल की उसके अपेक्षा फूल की खेती करना चाहे तो अच्छा मुनाफा है उसमें। हाँ, अच्छा मुनाफा है। शहर किनारे हैं जी जी तो अच्छा और मुनाफा है। देहात जी, जी। वर्ग है जी जी उसमें नहीं बेनिफिट है भाई। जी जी। यानी मतलब मोटा मोटा ये है कि शहरों में जो है फूल की मांग ज्यादा है, इसलिए आप अगर शहर के किनारे हैं इसकी खेती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इसके साथ में इसके अलावा देखिए आप देख रहे हैं इसमें अमरूद और आम की बाग भी लगी है, तो एक फायदा ये भी है इसके साथ में आम जो है जो फल वाले पौधे हैं वो भी लगा सकते हैं आप, हाँ, उसमें उसकी भी पैदावार साथ में ले सकते हैं। तो ये इतना बड़ा है, ये एपीओ के माध्यम से जो है भैया खेती करते हैं, तो हमने कोशिश की आप लोगों को दिखाया जाए कि ग्लाइडुलस की कैसे खेती हो रही है, कैसे क्या है, कूड़ के माध्यम से हो रही है। और इसमें पानी आप ऐसे ही जो है हाँ, जैसे बस सब्जियों में पानी लगता है बस उसी तरीके जी, से सेम जी, टू जी। सेम सब वही है। जी जी जी। तो ये रही ग्लाइडुलस की खेती, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जैसा कि हम आप लोगों के बीच में हाजिर रहते हैं नई नई खेती और नए नए तरीके से, तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक बेहतर जानकारी जो है साझा करें। इसके लिए आप हमको सपोर्ट करें, और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। शुक्रिया।